हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक टूल्स। और इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मित्रों, वैसे तो ये मैथमेटिक्स वाले टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हल्का सा इंट्रो हम यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं और कोशिश करें कि आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए मेरे साथ, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है मित्र? जैसे मेरे पास ये एक ग्राफ है, एक्स और वाई के बीच में मैंने एक ग्राफ खींचा और इस ग्राफ को मैंने लीनियर ग्राफ लिया। लीनियर ग्राफ से क्या मतलब है? इस ग्राफ का जो स्लोप है थ्रू आउट सेम है। मीन्स यहां पे थीटा है, इस पॉइंट पे भी एंगल कितना होगा? थीटा। इस पॉइंट पे भी एंगल क्या होगा? थीटा। इससे क्या मतलब है? आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी वो टेंजेंट, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगी। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट सेम होगी, यहां भी वही होगी, वही टेंजेंट इस पॉइंट को होगी। बात क्लियर हो गई? अगेन देखिए एक बार, मैंने ग्राफ खींचा, बाई इधर लिया और क्या ले रहा हूं मैं? इधर एक्स ले रहा हूं। अब आप देखिए, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। प्लीज ध्यान दीजिए। तो यहां से लेकर के यहां ये डिस्टेंस कितनी हो गई? x1 और ये डिस्टेंस क्या होगी? x2। तो ये बीच वाली कितनी हो गई? ये वाली होगी x2 माइनस x1। सेम ईयर, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये y1 होगी और ये वाली क्या होगी? y2, यहां से यहां तक। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? तो ये वाली होगी y2 माइनस y1। ये बात समझ में आ गई? तो ये एंगल कितना ले रखा है हमने? थीटा। तो हम और आप जानते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ बराबर किसके होता है? टेन थीटा के। सभी स्टूडेंट और जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मींस ये वाला, ये। और इसकी वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1। और बेस कितना है जी? ये वाला कितना हो गया? x2 माइनस x1। तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा मींस स्लोप ऑफ द ग्राफ आ गया। कोई डाउट कहीं किसी तरह की? तो ये जो टर्म है डेल्टा y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y कह सकता हूं और इसको मैं डेल्टा x कह सकता हूं, डिफरेंस। तो ये टेन थीटा आ गया। लेकिन एक दूसरा ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ कैसा था? लीनियर था। अब मान लीजिए दूसरा ग्राफ लीनियर नहीं है। दूसरा ग्राफ कैसे है? ये x और ये y। दूसरा ग्राफ कर्व है ये। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे हर पॉइंट का स्लोप जो है अलग अलग है। यहां पर टेंजेंट ऐसे, तो ये इस पॉइंट का स्लोप ये हो गया θ1। इस पॉइंट का स्लोप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा θ2। इस पॉइंट का स्लोप और बढ़ जाएगा। तो इस वाले ग्राफ में हर पॉइंट का जो स्लोप है वो डिफरेंट है, लेकिन इस वाले ग्राफ में हर पॉइंट का स्लोप सेम है। बात क्लियर हो गई? तो मैं एक क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ पे कि स्लोप कैसे निकालें। यहाँ पे स्लोप बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस सिचुएशन को लाने के लिए मैं ऐसे पॉइंट्स लेता हूं, दो पॉइंट्स ऐसे लूंगा जो बहुत कम नजदीक है, बहुत पास है। ये दो ऐसे पॉइंट लिए, वेरी क्लोज पॉइंट। मींस इन दोनों का जो डिस्टेंस है टेंस टू 0 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? टेंस टू 0। इससे क्या सेंस है? आप देखिए प्लीज। जैसे ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या थी? x1। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? x2। लेकिन ये क्लोज होने के कारण से x2 माइनस x1 क्या आएगा? टेंस टू 0।
जब ये सिचुएशन हो तो उस टर्म में इस वाले टर्म को हम कह देते हैं x2 माइनस x1 इक्वल टू dx। क्या बोल देते हैं? dx। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई? dx हो गई। सेम ईयर ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली क्या होगी? by2 माइनस by1, और इसको भी टेंस टू 0 बोलेंगे। और यहाँ पे इस ऐसी सिचुएशन में इसको हम कहेंगे dy। dy मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन y डायरेक्शन, dx मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन x डायरेक्शन। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? ये थीटा ले लूं तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? by2 माइनस by1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये क्या होगा? by2 माइनस by1 को क्या कह दिया? dy, और इसे मैंने क्या कह दिया? dx। तो ये जब ग्राफ वेरिएबल फॉर्म में है, मींस स्लोप वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में स्लोप की वैल्यू क्या होगी? dy बाई dx। समझ में आया होगा? तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, टेंस टू 0। ये हमें पूरे फिगर को पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। वो पार्ट्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए? dx टेंस टू 0, dy टेंस टू 0। अगर टाइम का फंक्शन है तो dt टेंस टू 0, मीन्स टाइम की लिमिट क्या होगी? 0 के बराबर होगी। अब एकदम क्लियर हो गया? देखिए अब इसका फॉर्मूला देखिए आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से स्लोप की वैल्यू आपकी समझ में आ गई होगी, और ज्यादा डिटेल पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स वाले टीचर। मित्रों जैसे मैं कहूं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है dy dx x टू पावर n। ये एक फॉर्मूला है, ये x को हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसको लिखेंगे क्या? dy dx x टू पावर n, और फॉर्मूला होता है n x टू पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला, पहला बेसिक फॉर्मूला है, डिटेल मैथमेटिक्स वाले बताएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, dy dx x क्यूब, तो आंसर n की वैल्यू क्या हो गई? 3x 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर आंसर। जैसे मैं आपसे कहूं dy dx इंटू 5 में तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं, कोई स्लोप है ही नहीं इसमें, ये तो कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे n आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दोबारा देखिए 5 dy dx x टू पावर 0। 5 को मैंने पहले ले लिया, आप और देखिए, आप ऐसे दिखा सकते हैं 5x टू पावर 0, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 को मैं पहले ले लूं, dy dx x टू पावर 0। अब ये जो n की वैल्यू 0 है तो n 0 इधर लाऊंगा, 5 0 इंटू एक्स टू पावर 0 माइनस 1। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दे तो क्या आंसर आएगा? 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पे स्लोप में y कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंशिएशन इसमें 0 नहीं होगा। लेकिन जब कांस्टेंट फिगर है, y में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। बात क्लियर हो गई? हटा दो यहां पे और देखें, एक बार दोबारा देखिए फॉर्मूला dy dx x टू पावर n बराबर क्या होता है? n x टू पावर n माइनस 1। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल अगेन ले, dy dx मेरे पास है 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा? इसमें 3 टर्म आ गए, 1 2 3। तो 5 इज कांस्टेंट, तो ऐसे लिख सकते हैं dy 5
डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स इंटू 3। तो 3 को पहले ले आए, 3 5 जा 15, 15 एक पावर कम हो गई n माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, एक पावर कम करो x और कांस्टेंट टर्म का 0। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ गया 15 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगेन हटा दूं, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर रहे हैं। डी वाई डी एक्स फॉर्मूला है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3 पहले 3 एक पावर कम कर रहे हैं x स्क्वायर 5 2 जा 10 एक पावर कम की x, यहाँ पे पावर कितनी है 1 1 पहले आ गया 1 में से 1 घटा दिया 0 तो 1 बचा और कांस्टेंट टर्म का 0 होता है प्लस 0 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 आंसर। तो डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ। डिफरेंशिएशन के और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी आपको इस फॉर्मूले से ही यूज करना है, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे और फॉर्मूला आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, एक और टॉपिक ले रहे हैं, इंटीग्रेशन। मित्रों ये भी बहुत काम आने वाला टॉपिक है, इंटीग्रेशन। जस्ट डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है। हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन में, किसी भी लाइन को सेगमेंट को हमने क्या किया छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करते जाते हैं, कंप्लीट करते हैं, एक लिमिट तक हम ऐड कर देते हैं। जैसे 1 2 5 ऐसा कर दिया, x1 2 x2 एक लिमिट तक हम क्या है ऐड कर रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप देखिए मेरे साथ। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, इंटीग्रेशन x टू पावर n dx। बोलने का तरीका देखिए, इंटीग्रेशन x टू पावर n dx बराबर होगा x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये बेसिक फॉर्मूला है। कांस्टेंट भी आता है यहाँ पे, लेकिन अभी आप इसे इतना ही याद कीजिए। आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में कांस्टेंट की कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। ये आ गया, एक एग्जांपल लें, x टू पावर मान लीजिए 2 है, 2 dx। आंसर क्या आएगा 2n की वैल्यू 2, एक ऐड करना है x टू पावर 3 अपॉन 3, 2 प्लस 1 3। ओके, मैं यही कहता दूसरा आइटम, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx। 3 इज कांस्टेंट और ये क्या बन जाता 3x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल x क्यूब। बात क्लियर हो रही है। और देखिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ इंटीग्रेशन t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस t, ये आ गया dt। इसका आंसर क्या होगा, पावर को बढ़ाना है और उतनी पावर नीचे रखनी है। 3 पावर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 पावर, t टू पावर 4 अपॉन 4, 5 t टू पावर 3 आ जाएगा अपॉन 3 प्लस यहाँ पे बने तो t टू पावर 2 अपॉन 2। जो पावर यहाँ है वही नीचे आएगा 2। समझ में आ गया, सॉल्व कर लेंगे। एक और चीज देखिए, मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन 5 dx आता है, इंटीग्रेशन 5 dx। अब यहाँ पे कोई x वगैरह नहीं है इसके साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन 5 तो ये हो गया, x टू पावर 0 dx लिख सकते हैं। अब n क्या है 0, इसमें एक ऐड करो तो आंसर क्या आएगा इसका 5
एक्स टू पावर 1/1 मीन्स 5x। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता था, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, वो इस वाली फॉर्म में आएगा। जैसे मैं कह देता इंटीग्रेशन 9 dt, तो आंसर क्या आ जाता 90। समझ में आ गया? अभी एक और चीज देखिए, थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं इसका, बहुत सही से समझिए मित्रों, बहुत काम आने वाला टॉपिक है। इंटीग्रेशन चला रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन, लिमिट लगा रहा हूं x1 to x2। लिमिट देखिए, इंटीग्रेशन लिमिट x1 to x2, नीचे से स्टार्ट करते हैं x1 to x2, मतलब मैं एक लाइन खींच रहा हूं, कहां से कहां तक खींची हमने, x1 से x2 तक जी, ये है इंटीग्रेशन। हमने x1 से x2 तक एक्सटेंड कर दिया। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में 10 to 0 में कन्वर्ट कर दिया। आगे x टू पावर n dx, तो यही फॉर्मूला चलेगा, x टू पावर n+1/n+1, और ब्रैकेट में ऐसे लगा दीजिए x1 to x2, ठीक है, और 1/n+1 तो कांस्टेंट आ गया। अब देखिए x की जगह पे एक बार x2 लिखेंगे, अपर लिमिट n+1 माइनस लोअर लिमिट x1 n+1, ये आंसर आएगा। अगेन एग्जांपल, सुंदर सा एग्जांपल, 0 to 3 ऐसे लीजिए, x² dx, ये है टॉपिक। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 0 to 3, 1/3 कांस्टेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पावर के साथ कोई एक्सचेंज नहीं करना, इसे छेड़ना ही नहीं है। क्या हुआ, अपर लिमिट कितनी है 3 to पावर 3 माइनस 0 to पावर 3, तो कितना आ जाएगा 1/3, 3 to पावर 3 का मतलब क्या हो गया 27 माइनस 0 बराबर आंसर 9। समझ में आया क्या? दोबारा देखिए, अगेन वन मोर एग्जांपल, मैं कहता हूं जी इंटीग्रेशन b dv, और ये u to b, b dv, b टू पावर क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा b²/2 u to v, 1/2 कांस्टेंट, अपर लिमिट b को b की जगह पर प्लेस किया v² माइनस u को b की जगह प्लेस किया u²। आंसर क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लिखा है आज, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूला जो होते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइएगा और देखिए, उन फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। मेन काम ये 2 ही फॉर्मूला आने वाले थे, तो मैंने आज अभी आपको ये सिखाया है। ओके, थैंक यू।